नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य क्लासेस में। दोस्तों, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की दृष्टि से आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण कौशल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपको जल्द मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आप लोग अच्छी तरीके से जो 15 प्रश्न दिए गए हैं, अच्छी तरीके से 15 प्रश्न को याद कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है दोस्तों कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, ये दोस्तों किसके अनुसार है? ये है दोस्तों जॉन एडम्स के अनुसार। क्लियर। दूसरा है शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द्विमुखी प्रक्रिया जॉन एडम्स और शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। जब त्रिमुखी पूछेगा दोस्तों आप जॉन डीवी पे टिक करोगे। ठीक है, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये बताया जॉन डीवी ने। अगला दोस्तों जीवन ही शिक्षा, जीवन ही शिक्षा और शिक्षा ही जीवन है। आ रहा है समझ में? जीवन ही शिक्षा और शिक्षा ही जीवन है। यह किसके अनुसार ये परिभाषा है दोस्तों? लॉक महोदय के अनुसार ये परिभाषा है। ठीक है। अगला है विद्यालय औपचारिक एवं सक्रिय संस्था दोनों है। ठीक है दोस्तों, चौथा जो पॉइंट है क्या है कि विद्यालय औपचारिक एवं सक्रिय संस्था। अगला पॉइंट है शिक्षा के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। शिक्षा के कितने प्रकार? दो। कौन कौन से? औपचारिक और अनौपचारिक। क्लियर। अगला पॉइंट है जो शिक्षा निर्धारित समय व समझ से आरंभ की जाती है। ठीक है, जो शिक्षा निर्धारित समय और समझ से आरंभ की जाती है औपचारिक शिक्षा कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? इसके अंतर्गत आता है विद्यालय, चर्च, मदरसा, पुस्तकालय इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा जो होती है दोस्तों ये अनियमित शिक्षा कहलाती है और यह औपचारिक शिक्षा के एकदम विपरीत होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत आते हैं परिवार, समाज, राज्य, समाचार पत्र इत्यादि अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। परिवार पूछता है दोस्तों कि परिवार किसके अंतर्गत आता है, औपचारिक शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा? तो यहाँ पे आपको दिया गया है परिवार आता है अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत और अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वह अनियमित शिक्षा कहलाती है। अगला पॉइंट दोस्तों दूरस्थ शिक्षा को, दूरस्थ जो शिक्षा होती है इसको पत्राचार शिक्षा, गृह अध्ययन, ठीक, परिसर से बाहर अधिगम, बहुमाध्यम मुक्त अधिगम, स्वतंत्र अधिगम इत्यादि नामों से जाना जाता है। किसको? दूरस्थ शिक्षा को। ठीक है दोस्तों। और जो दूरस्थ शिक्षा है दोस्तों, अगला पॉइंट है दूरस्थ शिक्षा स्व अनुदेशन प्रणाली पर आधारित है। दूरवर्ती शिक्षा स्व अनुदेशन प्रणाली पर क्या है? आधारित है। अगला पॉइंट है दोस्तों इग्नू, IGNOU यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसका हिंदी में क्या मीनिंग है दोस्तों? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इसका स्थापना वर्ष है दोस्तों 1985 ईस्वी में। कहाँ स्थापित किया गया है? दिल्ली, भारत में। ठीक है दोस्तों। और इग्नू के नीचे लिखा रहता है, आप देखेंगे द पीपल्स यूनिवर्सिटी, द पीपल्स यूनिवर्सिटी। क्लियर। अगला पॉइंट है दोस्तों कि राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास मुक्त विश्वविद्यालय दोस्तों आपके ही प्रदेश उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसका जो स्थापना वर्ष है वो है 1998 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, 1998 ईस्वी। अगला पॉइंट देखते हैं उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार दोस्तों इसका क्या अर्थ होता है? अर्थ होता है पास ले जाना। क्लियर। क्या होता था कि वैदिक शिक्षा से संबंधित है दोस्तों ये। बालक को वैदिक शिक्षा के लिए गुरु जी के पास या गुरु के पास ले जाया जाता था और गुरु सबसे पहले क्या करता था? गुरु जो होते थे सबसे पहले सावित्री मंत्र या गायत्री मंत्र का उपदेश देते थे। 8 से 12 वर्ष जो आयु है दोस्तों यह शिक्षा आरंभ करने की आयु तब मानी जाती थी। अगला पॉइंट है दोस्तों समावर्तन, घर लौटना। समावर्तन का अर्थ होता है घर लौटना। कब? वैदिक शिक्षा की समाप्ति होने पर 25 वर्ष की आयु में दोस्तों यह संस्कार होता था। क्लियर। आगे देखते हैं अगला पॉइंट प्रव्रज्या। इसका अर्थ होता है दोस्तों बाहर जाना। बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत ये आता है। तो प्रव्रज्या का संबंध उन व्यक्तियों से था, इसका संबंध उन व्यक्तियों से था जिनका उद्देश्य क्या था? बौद्ध भिक्षु बनना। बौद्ध भिक्षु बनना जिसका उद्देश्य था उनके लिए ये अप्लाई होता था पहले। बौद्ध मठ में 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने पर उपसंपदा संस्कार होता था। ठीक है दोस्तों, यह बौद्ध पद्धति का द्वितीय तथा अंतिम संस्कार था। बौद्ध जो पद्धति है
इसका अंतिम या द्वितीय संस्कार क्या था? उपसंपदा। अगला पॉइंट है दोस्तों, मुस्लिम कालीन, मुगल कालीन या मध्यकालीन शिक्षा। इसमें दोस्तों जो प्रारंभिक शिक्षा होती थी वो दी जाती थी मकतब में। किसमें? मकतब में दी जाती थी। और दरगाह तथा खानकाह में भी ये शिक्षा दी जाती थी। दरगाह और खानकाह में भी यह शिक्षा दी जाती थी। लेकिन दरगाह और खानकाह जो था दोस्तों, इसमें केवल मुस्लिम लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, केवल मुस्लिम लोग। जबकि मकतब में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी शिक्षा ग्रहण करते थे। इसमें दोस्तों जो शिष्य होते थे, जो छात्र होते थे, उनको शागिर्द, और जो शिक्षक, जो अध्यापक, जो गुरु होते थे, उनको उस्ताद कहते थे। ठीक है, मौलवी जो थे, जो शिक्षक थे, उनको उस्ताद कहते थे। इसमें जो कुछ उपाधियां थी मुस्लिम कालीन शिक्षा में, वो थी दोस्तों काबिल, आलिम और फाजिल। काबिल, आलिम, फाजिल यहाँ की उपाधियां थी। जो काबिल उपाधि थी दोस्तों, ये साहित्य के क्षेत्र में दी जाती थी, और आलिम धर्मशास्त्र के क्षेत्र में, फाजिल दर्शन शास्त्र और तर्कशास्त्र के क्षेत्र में फाजिल उपाधि दी जाती थी। ठीक है दोस्तों 15 प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। अगले जो इसका पार्ट 2 वीडियो बनेगा दोस्तों, उसमें आप पढ़ेंगे आधुनिक शिक्षा और स्वतंत्रता के पूर्व एवं स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा के बारे में। जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों, सब यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा आपको। ठीक है, थैंक यू।